जय सिया राम, जय हनुमान। भक्तों, आप सभी को राम दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, आज मैं आपको राम दीपावली की बहुत ही सरल पूजा विधि दिखाऊंगी। भक्तों, 22 जनवरी 2024 एक ऐसी तारीख जो हिंदू धर्म की इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। इस परम पावन तिथि पर राम जन्मभूमि अयोध्या के मंदिर में हमारे राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो देखिए, इस दिन का जो निमंत्रण है वो लगभग सभी के घरों में पहुंच चुका है और हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी के लिए वो स्वयं अयोध्या आए। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि ऐसा सबके लिए संभव नहीं है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को देखने का दैविक आनंद ले पाए। तो देखिए भक्तों, मैंने यहाँ चौकी लगाई है। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाया है। आप लाल या पीला वस्त्र बिछा सकते हैं। राम दरबार की मूर्ति या फोटो जो भी आपके पास हो वो स्थापित करें। यदि नहीं है तो आप 22 तारीख से पहले घर में ले आएं। मैंने यहाँ अक्षतों के ऊपर मैंने विराजमान की है और दीपक भी प्रज्वलित करने के लिए स्थापना की है अक्षतों के ऊपर। आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं और अच्छी प्रकार से घर को सजाएं, मंदिर को अच्छे से सजाएं और जल गंगा जल से शुद्धिकरण कर लेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे। भक्तों, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को देखने का दैविक आनंद ले पाएं। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से ऐसा प्रार्थना की है, अनुरोध किया है कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में श्री राम विराजमान हो तब सभी अपने घरों में राम ज्योति जलाएं, मिठाइयां बांटें, खुशियां मनाएं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पीला वस्त्र अर्पित किया है। उसके बाद में इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे। भक्तों, दीपावली मनाएं और उस शाम पूरा भारत जगमग जगमग होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि 22 जनवरी 2024 की शाम को आप श्री राम जी के नाम की राम ज्योति कैसे जलाएं घर पर। तो यहाँ देखिए, मैं जनेऊ सभी को समर्पित कर रही हूँ और चंदन रोली से सभी को हम यहाँ पर टीका करेंगे। और इस कॉन्टेंट पर यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 22 जनवरी की शाम को एक स्थान पर चौकी लगाएं, लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। तो देखिए, हम सबसे पहले गणेश जी को टीका कर देंगे, माता लक्ष्मी जी को कुमकुम का टीका लगाएंगे और माता सीता को भी कुमकुम का टीका लगाएंगे। सभी को चंदन का टीका लगाएंगे और दीपक की भी हम पूजा करते हुए चलेंगे। क्योंकि भक्तों, हमारे जीवन में 2 बार दीपावली मनाने का योग जो है वो 500 साल के लंबे इंतजार के बाद आया है। तो यहाँ पर आप शाम को प्रदोष काल में इस पूजन को करेंगे या फिर जब ऑनलाइन सीधा प्रसारण होगा टीवी पर या जहाँ पे भी आप देखेंगे तो वहाँ पर आप उसी समय भी प्राण प्रतिष्ठा करके अपनी पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। गणेश जी को हम यहाँ पर दुर्वा अर्पित कर देंगे और गुलाब का फूल समर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी जी को भी गुलाब का फूल, सभी को जो भी फूल हो आपके पास जरूर से चढ़ाएं। यदि नहीं है तो फूलों की व्यवस्था आप जरूर से कर लें, क्योंकि राम दीपावली है और दीपावली के दिन फूलों का विशेष पूजा में यूज किया जाता है। तो फूलों की व्यवस्था आप जरूर से कर लें। भक्तों, हम दीपावली मना रहे हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी के बिना यह दिवाली अधूरी मानी जाती है। तो लक्ष्मी जी की और गणेश जी का पूजन, दीपावली का पूजन हम शाम के समय प्रदोष काल में जरूर से करें। अखंड दीपक भी आप जरूर से जलाएं जो 24 घंटे जल पाए, अगले दिन तक भी जल पाए। इस प्रकार से हम धूप दीप सभी को दिखा देंगे। भक्तों, हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम की हम अखंड दीपक जला देंगे, क्योंकि ये श्री राम जी के समक्ष पूरी रात्रि जलते हुए रहना चाहिए। ये भगवान के दाहिने हाथ की तरफ रखना है। भक्तों, यहाँ पर हम सभी को धूप दीप दिखाएंगे। धूप से वातावरण सुगंधित होता है, नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है, सकारात्मकता जरूर से आती है। आप अगरबत्ती भी जला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो बांस की नहीं होनी चाहिए। जल का भोग लगाएंगे, उसमें तुलसी पत्र डाल देंगे और भगवान गणेश जी को भी जल का भोग लगाएंगे।
लेकिन ध्यान रहे भगवान गणेश जी के भोग प्रसाद में तुलसी दल नहीं डाला जाता है, इस बात का जरूर से ध्यान रखें। तो जो भी आप घर में मिठाई बनाए हैं, मिठाई के बिना दीपावली अधूरी मानी जाती है। यदि आप घर पर नहीं बना पाए हैं तो मार्केट से जरूर से लेकर आएं और तुलसी पत्र जरूर से डालें। और उसके बाद जो पूजा में आपको पूजित अक्षत और मंदिर का ये जो चित्र मिला है और जो डिटेल रखी है वो आप पूजा में जरूर से रखें। ये रखना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। अक्षतों का हमें क्या करना चाहिए वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो हम ये पूजा स्थल पर ही रखेंगे। भक्तों, ये जो 22 जनवरी का ऐतिहासिक क्षण है बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमारे पूर्वजों ने हजारों मंदिरों को टूटते हुए देखा है और हम जो है बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। तो भक्तों, यहाँ पर जो भी ऋतु फल है उसमें आप भोग लगाएं, केला विशेष रूप से लगाएं भोग, और उसमें तुलसी पत्र जरूर से डालें। माता लक्ष्मी जी को हम कमल का फूल समर्पित करेंगे। अलग से मैंने ये मिठाई ली है गुड़ मूंगफली का, जो कि हम आस पड़ोस में सभी में बांटेंगे, तो ये मैंने अलग से रख लिया है। और भक्तों, तुलसी पत्र जरूर से डालें क्योंकि भगवान हनुमान जी बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो भक्तों, राम ज्योति जलाने के और इस पूजन के साथ साथ पूरे घरों को सजाएं, मुख्य द्वार पर बंधनवार लगाएं, रंगोली बनाएं, घर में मिठाइयां बनाएं और एक दूसरे में बांटें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर हाथ में अक्षत और पुष्प लिए हैं। आप यहाँ पर राम जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं, या फिर जो भी मंत्र आपको आता है या सिर्फ राम 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 का नाम भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद जब आप पूजन संपूर्ण हो जाएगा तो अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। और ये हमने अलग से 5 दिए जरूर से जलाएं, कम से कम 5 दीपक जरूर से जलाएं। यदि घी का ना जला पाए तो तिल का तेल जरूर से जलाएं, क्योंकि हमें ये जो दीपक हमें मुख्य द्वार पर रखने हैं 2, और एक तुलसी मैया के पास रखना है, खुले आकाश में रखना है और एक चौकी पर रखना है। इसके अलावा आप अन्य दीपक भी सरसों के तेल से जला करके सभी स्थानों पर रख सकते हैं। भक्तों, और आज के दिन नए वस्त्र पहने और मंदिरों में जाएं, अपने घरों की छत पर श्री रामचंद्र जी का, हनुमान जी की ध्वजा जरूर से लगाएं। कुल मिलाकर के हमें अपने घर में दीपावली मनानी है। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य से अनुसार रखें। जहां भक्तों, जहां कहीं पर भी आप पूजा कर रहे हैं, यदि आप ये पूजित अक्षत आए हैं तो अयोध्या में से तो निमंत्रण पत्र भी दीपक आए हैं, तो सभी को आप पूजा में जरूर से रखें। जल मीनस दें, मीनसने से ये होता है भोग प्रसाद भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। भक्तों, इसमें एक कार्ड भी है जो कि आपको जन्मभूमि का जो मंदिर की पूरी डिटेल दी हुई है। यदि किसी कारण से आपके पास ये निमंत्रण नहीं पहुंचे हैं, पूजित अक्षत नहीं पहुंच पाए हैं, तो आप मन को अपना छोटा ना करें, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मन में जब श्री राम बसते हैं तो ये सब चीजें फॉर्मेलिटी होती हैं। तो आप बिना मन के छोटा किए उसी मन से हर्षोल्लास के साथ प्रभु श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा का सेलिब्रेशन करें, यानी कि बड़ी धूमधाम से मनाएं, भोग अर्पित करें। भक्तों, आप मिट्टी के दीपक 5, 7, 9, 11 जितनी संख्या हो उतनी इच्छा से आप जला सकते हैं। जो ये दीपक है इसमें हमें हो सके तो शुद्ध देसी घी का ही जलाना चाहिए। ठंड का मौसम है तो घी जम जाता है, दीपक पूरे अच्छे से नहीं जल पाता है, आप तीली के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में भगवान श्री राम जी से प्रार्थना क्षमा याचना मांग लेंगे। भक्तों, जो ये पूजित अक्षत है ये आप जन्मदिन पर या फिर भूमि पूजन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। भक्तों, क्षमा याचना मांग लेंगे। हम पर और हमारे समस्त परिवार पर, यूट्यूब परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे जीवन में ये जो सब ऐतिहासिक क्षण प्राप्त हुआ है उसके लिए प्रभु श्री राम जी का आभार व्यक्त करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राम राम।